दोस्तों 95% हारे हुए मुकाबले को रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने इस तरह से जिताया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका का दूसरा T20 मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया 95% हार गई थी। उसके बाद आखिर कैसे रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को आखिरी ओवर में जीत दिलाई, यह सब तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर को एक विस्फोटक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज 26 फरवरी को खेला गया, जहां भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मैच की शुरुआत हुई जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में पतुम निसंका और धनुष्का गुनतिलका बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां अब भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में काफी अच्छी गेंदबाजी की। अब इनिंग्स के तीसरे ओवर में धनुष्का गुनतिलका ने भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार चौका जड़ा। पांचवें ओवर में इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने हर्षल पटेल को एक एक चौका जड़ा, तो वहीं पर दोनों ही खिलाड़ी के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर में श्रीलंका की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 32 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में पतुम निसंका ने जडेजा को एक ही ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद 8वें ओवर में धनुष्का गुनतिलका ने एक करारा चौका मारा, तो वहीं पर इस ओवर में इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। 9वें ओवर में धनुष्का गुनतिलका ने रविंद्र जडेजा को लगातार छक्का, एक चौका और फिर एक बार फिर से छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बदला लिया। जडेजा ने धनुष्का गुनतिलका को 38 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद 10वें ओवर में नए बल्लेबाज चरित असलंका युजवेंद्र चहल की गेंद पर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर में श्रीलंका की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी। इसके बाद 11वें ओवर में हर्षल पटेल ने नए बल्लेबाज कमिल मिश्रा को मात्र 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर में पतुम निसंका ने भुवनेश्वर कुमार को एक ही ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ खड़े दिनेश चंडीमल ने 15वें ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन अब इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने दिनेश चंडीमल को 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 15 ओवर में श्रीलंका की टीम 4 विकेट पर 103 रन बना चुकी थी। इसके बाद 16वें ओवर में पतुम निसंका ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 17वें ओवर में कप्तान दासुन शनाका ने एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर तहलका मचा दिया। इसके बाद 18वें ओवर में पतुम निसंका ने भी एक ही ओवर में एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके बटोर लिए और एक के बाद एक श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने रनों की गति को काफी तेज कर दिया था। 19वें ओवर में दासुन शनाका ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौका जड़ दिया। लेकिन अब इसी ओवर में पतुम निसंका भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 20वें ओवर में अब शनाका ने एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया और एक तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक तूफानी छक्का जड़ा। फिर ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर हर्षल पटेल को लगातार 2 छक्के जड़कर तहलका मचा दिया। इस ओवर में श्रीलंका की टीम ने 23 रन बटोर लिए और इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने 20 ओवर के पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए और भारतीय टीम के सामने 184 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां ईशान किशन ने पहली ही ओवर में एक शानदार चौका जड़ा। लेकिन अब इनिंग्स के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा महज 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद दूसरे ओवर में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों ही खिलाड़ियों ने एक एक चौका जड़ा, तो वहीं पर 5वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर तहलका मचा दिया और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का रूप भी पेश किया। लेकिन अब 6ठे ओवर में ईशान किशन 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद पावर प्ले के 6 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 7वें ओवर में गेंदबाज जय विक्रमा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 5 रन खर्च किए। लेकिन अब 8वें ओवर में चमिका करुणारत्ने ने भी 5 रनों का किफायती ओवर निकाला। टीम इंडिया को जीत के लिए अब रिक्वायर्ड रन रेट 10 के पार जा चुका था। 9वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का
नजारा पेश किया। एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर तहलका मचा दिया। वहीं दोस्तों 10वें ओवर में संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले और एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसी के साथ 10 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना चुकी थी। अंतिम 60 गेंदों पर टीम इंडिया को जीत के लिए 104 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों 11वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। इसी के साथ श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद 12वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद 13वें ओवर में संजू सैमसन ने अपनी अतिशय बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, जहां संजू सैमसन ने पहले तो एक करारा चौका जड़ा और उसके बाद 2 लगातार छक्के जड़कर तहलका मचा दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर के 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने एक और करारा छक्का जड़ा, लेकिन अब ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन 39 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इस विकेट के बावजूद भी नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 15वें ओवर में जडेजा ने नो बॉल सहित फ्री हिट दोनों ही गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। 15 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना चुकी थी। अंतिम 30 गेंदों पर टीम इंडिया को जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी। 16वीं ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा और उसके बाद लगातार 3 चौके जड़कर पूरे मैच को ही पलट दिया। जडेजा ने इस ओवर में कुल 21 रन बटोर लिए थे। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने शानदार चौका लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। श्रेयस अय्यर ने 74 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने मात्र 18 गेंदों में 45 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस तरह से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में टीम इंडिया की इस जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।